हाँ जी, तो आगे हमने आज पढ़ना है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का बेसिकली क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई फैक्ट्री जो है वो, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मान लो अगर आपके पास में दो गुड्स हैं ए और बी, ठीक है, और एक फैक्ट्री है आपके पास में एक्स, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि ये जो है वो दो अलग अलग फैक्ट्री जो है वो सेटअप करे, ए को प्रोड्यूस करने के लिए और बी को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक ही फैक्ट्री में दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो जब वो एक ही फैक्ट्री में, ठीक है, वो एक ही फैक्ट्री में दोनों गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है लेट अस से वो है एक्स ए बी। और अगर मान लो वो एक फैक्ट्री में ए को प्रोड्यूस कर रहा है और एक फैक्ट्री में बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उसकी पर्टिकुलर जो है वो कॉस्ट आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि मान लो अगर आप एक ओनर हो एक्स, आप जो है वो क्या कर रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ए और बी को साथ में एक ही फैक्ट्री में आपने प्रोड्यूस कर दिया। दूसरा आपने क्या किया, ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपने एक फैक्ट्री में ए को प्रोड्यूस किया, दूसरी फैक्ट्री में आपने बी को प्रोड्यूस किया। तो जब आपने अलग अलग प्रोड्यूस किया तो ये कॉस्ट आ गया, और आपने एक साथ प्रोड्यूस किया तो ये कॉस्ट आ गया। जब आपने एक साथ प्रोड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि जो एक साथ प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो रॉ मटेरियल सेम होते हैं, लेबर कई कबार बच जाती है। तो जब आप एक साथ चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। आइए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है व्हेन अ फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस टू और मोर गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट देन टू सेपरेट कंपनीज प्रोड्यूसिंग ईच गुड इंडिविजुअली, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब एक फर्म जो है वो दो या दो से ज्यादा गुड्स को लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, देन टू सेपरेट कंपनीज प्रोड्यूसिंग ईच गुड इंडिविजुअली, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं एक फॉर्मूला भी है इसका, इकोनॉमी ऑफ स्कोप इज इक्वल टू सी क्यू वन प्लस सी क्यू टू माइनस सी क्यू वन क्यू टू अपॉन सी क्यू वन क्यू टू। ये कॉस्ट आ रहा है जब वो इंडिविजुअली क्यू वन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये कॉस्ट आ रहा है जब वो इंडिविजुअली Q2 को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कॉस्ट आ रहा है जब वो Q1 और Q2 को एक साथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब वो एक साथ प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे CQ1 Q2 कम आएगा, CQ1 प्लस CQ2 ज्यादा आएगा, और ऐसे में ये इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है अपना इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का।